नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम शुरू करेंगे ग्रुप का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं इसमें। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड y a इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ हम देखते हैं कि अगर a और b किसी ग्रुप g के दो अवयव हैं तो जो समीकरण ax बराबर b और y a बराबर b इनके अद्वितीय हल g में होते हैं। प्रूफ के लिए शुरू करते हैं हम। a मान लिया a दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू g, तो चूँकि ये ग्रुप है इसलिए a इन्वर्स भी g का अवयव होगा, ताकि a इन्वर्स a बराबर e इज इक्वल टू a इन्वर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, वेयर इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि हमारे पास a g का अवयव है, b भी g का अवयव है, तो a इन्वर्स भी g का अवयव होगा और b भी g का अवयव होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं a इन्वर्स भी इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू g। अब हम x की जगह a इन्वर्स b पुट करते हैं समीकरण में ax बराबर b में, तो देखिए हमारे पास आता है a ब्रैकेट में a इन्वर्स b इज इक्वल टू a इन्वर्स ब्रैकेट में आएगा और b बाहर आएगा बराबर e b, यानी कि x बराबर a इन्वर्स b इसका एक सॉल्यूशन हो गया g में फॉर द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। अब हम देखते हैं टू शो दैट द सॉल्यूशन इज़ यूनिक। ये जो सॉल्यूशन है यूनिक है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि x बराबर x1 और x बराबर x2 इसके दो सॉल्यूशन है। तो ax इज इक्वल टू b, देन ax1 इज इक्वल टू b एंड ax2 इज इक्वल टू b, देयरफॉर ax1 इज इक्वल टू ax2। तो यहाँ से हमें x1 बराबर x2 मिल जाता है बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के से। तो देयर इज़ अ सॉल्यूशन इज़ यूनिक। नाउ to prove that equation y a is equal to b has unique solution. Similarly, जैसा हमने ऊपर किया है, we have a belongs to g, b belongs to g, then b a inverse belongs to g. Now b a inverse a is equal to, अगर हम देखें b a inverse a is equal to, तो ये आएगा हमारे पास b a inverse। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं, then b e इज़ इक्वल टू बी आ गया, यानी कि y की जगह अगर हम b इन्वर्स ए पुट करते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि y इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इज़ द सॉल्यूशन इन g ऑफ द इक्वेशन y a इज़ इक्वल टू b। अब हमने फिर मान लिया कि अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक है तो वो कैसे बताएंगे हम कि y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशन मान लिए, y a इज़ इक्वल टू b के, देन y1 a इज़ इक्वल टू b एंड y2 a इज़ इक्वल टू b, देयरफॉर y1 a इज़ इक्वल टू y2 a। तो यहाँ से राइट कैंसिलेशन लॉ से हमारे पास सॉल्यूशन इसका y1 इज़ इक्वल टू y2 आ गया, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। अगला देखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन। जी में एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक रिक्त उपसमुच्चय है जी। देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी डॉट इज़ अ ग्रुप इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, यानी कि ये ग्रुप कब होगा जबकि यह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, जिनमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल a डॉट b, a गुणा b बिलोंग्स टू g फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g एंड b बिलोंग्स टू g। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, दैट इज़ a b ब्रैकेट में है, बाहर c है, a b c इज इक्वल टू a b c फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू g। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू g सच दैट e a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। इसका मतलब e इज कॉल्ड द लेफ्ट आइडेंटिटी। चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, दैट इज़ ईच एलिमेंट ऑफ जी पोजेस लेफ्ट इनवर्स। इसका मतलब ये है, लेफ्ट इनवर्स का मतलब कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए उसमें उसका लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसा कि इन अदर वर्ड्स ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉर ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। The element A inverse is the left inverse of A. For this, by this we can say that for every element of A there exists a left inverse
ऑफ ए इन जी। तो इसके लिए ये हमारे पास इसके ग्रुप की डेफिनेशन है। अब हम आगे देखते हैं। थ्योरम, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप ए फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज़ अ ग्रुप, यानी कि कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप जी ग्रुप कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ, पहली जो इसकी कंडीशन दी है वो है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसे हम कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, जो कि अपने अभी पढ़ी है। दूसरा है देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसे कहते हैं लेफ्ट इनवर्स। प्रूफ शुरू करते हैं। इफ़ जी बी ए ग्रुप, सबसे पहले हमने मान लिया कि जी अगर एक ग्रुप है, तो चूंकि ग्रुप की डेफिनेशन में लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों शामिल होती है, लेफ़्ट इनवर्स और राइट इनवर्स दोनों शामिल होते हैं, इसीलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इसमें ऑटोमेटिकली इसकी जो थ्योरम की फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दी है वो होल्ड करेगी और वो सच होगी, तो थ्योरम इज़ प्रूव। कन्वर्स पार्ट देखते हैं कि अगर इफ़ जी इज़ अ ग्रुप इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट्स होल्ड्स, अगर हमने इसको सेमी ग्रुप मान लिया जिसमें पहली और दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मान लिया हमने, देन वी आर टू शो दैट जी इज़ ए ग्रुप। अब इसको जी ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसमें राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और लेफ़्ट और राइट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है प्रत्येक अवयव का। सबसे पहले हमने देख लिया लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बी द लेफ़्ट इन्वर्स, ये दिया हुआ हमें, और ए पॉजेस लेफ़्ट इन्वर्स देयरफॉर, ये भी दिया है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी ए इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ए के लिए कोई भी लेफ़्ट इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमें इसके सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं बी ए सी इज ए ई, बी ए ई इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से बी ए ब्रैकेट में और बाहर ए इज़ इक्वल टू बी ए का दिया हुआ है हमें ई के बराबर है, दैट इज़ ई डॉट ई विच इज़ इक्वल टू ई, मीन्स हमारे पास इज़ इक्वल टू ये आ गया बी ए के बराबर, चूँकि और बी ए हमें दिया हुआ है ई के बराबर, तो हमारे पास बी ए ई इज़ इक्वल टू बराबर इज़ इक्वल टू बी ए आ गया, जो कि किसके बराबर हो गया, विच इम्प्लाइज ए ई इज़ इक्वल टू ए। इसका मतलब ए ई इज़ इक्वल टू ए से हम क्या कह सकते हैं, तो ई इज़ द राइट आइडेंटिटी। अब हमें दिया हुआ है ई लेफ़्ट आइडेंटिटी है और हमने बता दिया राइट आइडेंटिटी भी यहाँ पर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ई ए इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ए ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हम देखते हैं हम बी ए बी इज़ इक्वल टू, इसको हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से किस तरह से लिख सकते हैं, एसएचआरई गुणधर्म से, बी ए बी के बराबर इज़ इक्वल टू ई बी इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू बी ई, क्योंकि बी को हम बी ई के बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया ई जो है वो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो हमारे पास बी ए बी बराबर आ गया बी ई के, यानी कि ए बी विच इम्प्लाइज ए बी इज़ इक्वल टू ई। यहाँ हमने लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज़ किया है, तो ए बी इज़ इक्वल टू ई आ गया। इसका मतलब ये ए बी इज़ इक्वल टू ई ये क्या प्रदर्शित करता है कि जी के प्रत्येक अवयव ए के लिए बी एक राइट इन्वर्स भी है। तो हमने जो हमारे थ्योरम में दो पॉइंट्स दिए हुए थे जिनमें लेफ़्ट आइडेंटिटी और लेफ़्ट इन्वर्स दिए थे, हमने अब यह भी प्रूव कर दिया कि यहाँ पर राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और राइट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर जी इज़ अ ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी ऑफ ए ग्रुप ए सेमी ग्रुप जी, पहला दिया हुआ है हमें पहले जी क्या है, एक सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप जी इक्वेशन सेकंड पॉइंट है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, देन जी इज़ ए ग्रुप। इसे हम प्रूव करते हैं। तो जी को प्रूव करने के लिए जहाँ पर जी में क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है और पहली और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो लागू होती है, तो हमें इसमें बताना पड़ेगा इसे ग्रुप प्रूव करने के लिए, जैसा कि हमने अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा है कि इसमें लेफ़्ट आइडेंटिटी और प्रत्येक अवयव के लिए लेफ़्ट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। देन इन ऑर्डर, अब शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट सेट जी इक्विप्ड विद ए कंपोजिशन सेटिस्फाइंग कंडीशन 1 and 2, जो भी मैंने अभी बात की है, इज़ अ ग्रुप, we should show that the left identity exists and each element of G possesses left inverse।
हमें दिया हुआ है गिवन दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशंस वाई ए इज इक्वल टू बी एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू बी एक यूनिक सॉल्यूशन इसका जी में है। तो फॉर ए बिलोंग्स टू जी हम ले लेते हैं कि बी का मान ए के बराबर है, इफ़ बी इज इक्वल टू ए। तो इस इक्वेशन में हम क्या पाते हैं कि वाई ए इज इक्वल टू बी की जगह एक रख देंगे तो वाई ए इज इक्वल टू ए हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ई उसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि वाई की जगह ई रख देंगे तो ई ए इज इक्वल टू ई। इसके हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ई ए इज इक्वल टू ए ये हमने बता दिया है। अब सपोज़ बी इज़ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, जो कि दिया हुआ है हमने मान लिया है बी इज़ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, और ए भी कोई जी का अवयव है। तो सेकंड प्रॉपर्टी से हमें दिया हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बी बराबर ए एक्स, विच इम्प्लाइज, इसको हमने लेफ़्ट साइड से आइडेंटिटी ई से एसोसिएट किया, ई बी इज इक्वल टू ई ए एक्स, विच इम्प्लाइज ई बी इज इक्वल टू ई ए एक्स, जो कि किसके बराबर आ गया ए एक्स, और जो हमें ए एक्स हमने समीकरण नंबर 2 से ले लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमारे पास ई बी इज इक्वल टू बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जी में कि ताकि हमारे पास ई बी बराबर बी आ गया फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब इससे क्या हो गया, ई एक लेफ़्ट आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सपोज नाउ ए इज़ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी सिंस ई बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर अब हमने पहले जब बी बराबर ए रखा था, अब हम बी बराबर ई रखते हैं। सेकंड जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई है थ्योरम में उसमें, तो हम देखते हैं कि वाई ए इज़ इक्वल टू ई, बी की जगह ई रख दिया, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है कि वाई ए इज इक्वल टू बी हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तो बी की जगह हमने ई रख दिया, देन वाई ए इज इक्वल टू ई हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन हमने मान लिया अगर सी है, दैन सी ए इज इक्वल टू ई हो गया, सी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सी ए समीकरण सी ए बराबर ई क्या शो करती है, सी इज़ द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉसेस लेफ्ट इनवर्स। इसका मतलब हमने बता दिया लेफ़्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड ईच एलिमेंट पॉसेस लेफ्ट इनवर्स, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने ये भी बता दिया कि लेफ़्ट आइडेंटिटी विल आल्सो बी ए राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स विल आल्सो बी इट्स राइट इनवर्स। तो हैंस G is a group for the given composition if the postulates 1 and 2 satisfied। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।